से अपनी टी लेके ऊपर आ जाती हूँ और आप ये नज़ारे को देखिए। मैं इसको वीडियो में देख भी रही हूँ ना तो मुझे इतना प्यारा लग रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब आँखों के आगे सारा ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन और बहुत कलरफुल। लाइफ़ ऐसी ही कलरफुल होनी चाहिए, सारी ही थकान मिटा देता है। ये से करती हूँ ताकि मेरा जो बॉडी है वो अच्छे से खुल जाए, उसके बाद पूरा दिन नहीं मिल पाता, इतना बिज़ी, बिज़ी, बिज़ी रहता है। क्योंकि ये जो हाथ है ना, इन्हीं का ही सब कमाल है। पूरे इसको कुछ डेकोरेट करूँ और कुछ प्लांटर्स थे मेरे पास नए, जिससे कि मैं बनाना चाहती थी, कुछ डेकोरेट, कुछ क्रिएटिव करना चाहती थी। क्लीन कर ली जगह को, क्योंकि मिट्टी उड़ती तो वाइट वॉश ख़राब हो जाती होती हैं, जिनको मैं देख के देखती हूँ कि वो कैसे काम कर रहे हैं। अब ये बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम तक चले, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग रहे। इनके ऊपर जो मैं वर्क करने वाली हूँ वो भी स्टेबल रहे। दिन की शुरुआत अगर इस खूबसूरत से नज़ारे से हो तो वो कहती है ना, मेड माय डे, दिन ही बन गया। तो दोस्तों ऐसे ही मैं मॉर्निंग में आके जब मैं फ्री हो जाती हूँ नीचे के कामों से, तो मॉर्निंग में फटाफट से अपनी टी लेके ऊपर आ जाती हूँ और आप ये नज़ारे को देखिए। मैं इसको वीडियो में देख भी रही हूँ ना तो मुझे इतना प्यारा लग रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब आँखों के आगे सारा ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन और बहुत कलरफुल। लाइफ़ ऐसी ही कलरफुल होनी चाहिए, सारी ही थकान मिटा देता है। तो हमेशा कहती हूँ एक छोटा-सा गार्डन आप भी बनाइए और उस गार्डन में मज़े से मॉर्निंग की टी का आनंद लीजिए। वो जो सुकून होता है ना, तो वो कहीं नहीं मिलेगा जो मॉर्निंग की टी आराम से बैठ के अपने गार्डन में आप एन्जॉय करेंगे। उसके बाद आप अपने काम की शुरुआत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो टाइम होता है वो अपने लिए रखिए, उसके बाद आप बिज़ी रहेंगे तो आपको अच्छा जाएगा, दिन अच्छा जाएगा, आप खुश रहेंगे तो सबको खुश रखेंगे। तो मॉर्निंग में अपनी टी लेके ऊपर आ गई और थोड़ा-सा अपने गार्डन में इधर-उधर टहलने के बाद, क्योंकि आज मेरे जो दिन था बहुत ज़्यादा बिज़ी था, बहुत हेक्टिक वाला शेड्यूल था, बहुत कुछ करना था। क्योंकि ये जो था ना, लास्ट आज मुझे एक कॉर्नर जो है वो डेकोरेट करना था, आपने जैसा कि थंबनेल में देखा ही होगा। उसके बाद मैंने कर ली थोड़ी-सी एक्सरसाइज़, यानी कि स्ट्रेचिंग करनी थी थोड़ा-सा, क्योंकि वेट वगैरह भी उठाना था मुझे। तो मैंने सोचा अपनी बॉडी को थोड़ा-सा स्ट्रेच किया जाए, ताकि अगर कुछ वेट वगैरह ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो दोस्तों तो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत अपनी अपनी बॉडी को इस तरीके से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हल्की-फुल्की। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये ठीक है, अपने हाथों में जब हम रात को सोते हैं तो हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग जाता है। मॉर्निंग में उठते ही मैं इस तरीके से करती हूँ ताकि मेरा जो बॉडी है वो अच्छे से खुल जाए, उसके बाद पूरा दिन नहीं मिल पाता, इतना बिज़ी, बिज़ी, बिज़ी रहता है। क्योंकि ये जो हाथ है ना, इन्हीं का ही सब कमाल है। पूरे गार्डन का सारा काम, और जैसा कि आपको पता है मैं डीआईवाई वगैरह बनाती हूँ, तो उसके लिए इतना भागा-दौड़ी ऊपर नीचे और बहुत सारा काम हो जाता है। तो अभी मॉर्निंग का जो ये 10-15 मिनट जो भी हैं, ये मैं अपने आप को दे देती हूँ, ताकि पूरा दिन जो है मेरा बहुत अच्छे से गुज़रे। और इससे क्या होता है कि अगर आप मॉर्निंग में इस तरीके से करते हैं तो आपकी तबीयत वगैरह अच्छी रहती है, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश सा रहता है। मतलब मॉर्निंग की शुरुआत अगर इतनी अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। बस इसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने थे, तो मैंने सोचा कि अब जो है ना, बहुत हो गई एक्सरसाइज़, फटाफट से काम शुरू कर लेती हूँ। क्योंकि आज था ऑफ। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ईद की थी, मंडे। तो मैंने भी फटाफट से जो है ये सब काम कर लिए, क्योंकि गणेश विसर्जन के लिए मुझे कॉर्नर तैयार करना था और बहुत टाइम से सोच रही थी, लगभग 6 महीने हो गए थे मुझे इस कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए। मेरा फाउंटेन का हाल बहुत बुरा हो रखा था, तो मैंने सोचा आज मैं इसको कुछ डेकोरेट करूं, और कुछ प्लांटर्स थे मेरे पास नए, जिससे कि मैं बनाना चाहती थी, कुछ डेकोरेट, कुछ क्रिएटिव करना चाहती थी। तो फटाफट से पहले मैंने एक साइड एक साफ़ किया कॉर्नर, ताकि मैं इस पे जो है ये सारे जो है टोपियारीज़ वगैरह रख सकूं, क्योंकि रखने के बाद फिर सफाई नहीं हो पाती है। तो मुझे बहुत शौक़ है अपने गार्डन को बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन रखने का। पता नहीं, मेरे को जैसे ही कुछ गंदा दिखता है मेरा माइंड यहीं आ जाता है और सुबह-सुबह मैं शुरू हो जाती हूँ। तो गार्डन इतना साफ़ रहता है, मैं कभी नंगे पैर भी ऐसे ही जो है अपने गार्डन में काम कर लेती हूँ। और सारे जो पॉट्स थे वो उठा के रखे, क्योंकि मैंने जो है इसमें वाइट वॉश करनी थी। मॉर्निंग का टाइम था, मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश आजकल रुकी हुई थी दिल्ली में, क्योंकि बहुत टाइम से ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ये काम मेरा आगे को डिले होता गया है। इस चक्कर में मेरा आज ये विसर्जन का दिन आ गया। गणेश चतुर्थी से सोच रही थी कि करूँगी करूँगी, और इतना टाइम हो गया। फाउंटेन का मैंने जो है स्विच को हटाया, क्योंकि मुझे पूरी फाउंटेन को क्लीन करने के बाद इसको डेकोरेट करना था।
तो फाउंटेन को प्यार से उठाया और आपने जैसे देखा ही होगा कि इसको मैंने कितना प्यारा डेकोरेट किया है। मतलब मैं खुद भी पहचान नहीं पा रही, ये मेरी पुरानी वाली फाउंटेन है। तो इसके लिंक के लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में फाउंटेन लिंक लिख के सेंड कर देना, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी मैंने कहाँ से परचेज़ किया है। और कुछ पॉट्स भी ऐड करे हैं, बहुत प्यारे पॉट्स थे। उनको करने के चक्कर में ही ये सारी वॉल भी डेकोरेट हो गई। अब मैंने सोचा कि कुछ बास्केट्स भी नीचे उतारी जाए, क्योंकि ऐसे में वाइट वॉश करना दिक्कत हो रही थी। तो पहले मैंने जो क्लीन कर ली जगह को, क्योंकि मिट्टी उड़ती तो वाइट वॉश ख़राब हो जाती। पहले दीवार और नीचे की साइड जो है ना, सबका सब क्लीन कर लिया। ये मैं सब वाइट वॉश दोस्तों, अब इतने छोटे से काम के लिए मैं क्या बुलाती वर्कर्स को, तो मैंने ना अपने आप से ही खुद से ही वाइट वॉश कर ली। मेरे पास लास्ट ईयर का जो है ना घोला हुआ था, मतलब मैंने एक बॉटल में भर रखी थी जो है ये वाइट वॉश, उसको मैंने बॉटल में जो थी तो बिल्कुल सेफ़ थी और ख़राब भी नहीं हुई। मैंने जो है पहले इसके जो गड्ढे थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रीन घास वगैरह सब लगा रखी थी फाउंटेन के नीचे, बहुत सारे पॉट्स भी लगा रखे थे हैंगिंग वाले, तो सबको उतारा तो उसकी कील वगैरह ढीली थी, तो सबको मैंने हटा के उसकी कीलों के गड्ढों को मैंने भरा अच्छे से। आप ये देख रहे हैं वॉल पुट्टी को मैंने घोला और कीलों के गड्ढों को अच्छे से भर दिया, ताकि जो है प्लेन वॉल हो जाए और उसके बाद मैं इसमें कुछ भी ऐड कर सकूं। तो ऐसे ही अगर आप अपने आप से सफ़ेदी करना चाहते हैं, वाइट वॉश करना चाहते हैं, तो खुद से कर सकते हैं। मैं पता है हर चीज़ को ना बहुत ध्यान से देखती हूँ। जैसे हमारे यहाँ अगर वाइट वॉश वाले लगे हुए हैं तो मैं उनको देखूँगी वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से मुझे सारे काम आ जाते हैं, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो वाइट वॉश करने वाला हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मैं देख के देखती हूँ कि वो कैसे काम कर रहे हैं। अब वाइट वॉश कर ली थी मैंने वॉल पे, वो सूखने के लिए रख दिया और मैंने सोचा चलो लगे हाथ जो है स्टैंड को भी क्लीन कर दो, क्योंकि स्टैंड पे सारे पॉट्स होते हैं तो बहुत जल्दी से क्लीन नहीं हो पाता। आज मैंने सोचा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और दोस्तों ये भी ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जंग वंग लग जाता है। फिर मैंने ज़मीन में जो 1-2 बूंदें गिरी थी वो भी मैंने क्लीन कर लिया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि नीचे ना गिरे, बट थोड़ा बहुत तो दोस्तों नीचे गिर ही जाता है, इतनी ज़्यादा मैं प्रोफेशनल भी नहीं हूँ। तो मैंने जो है सारा का सारा हटा के, जो वो एक आती है ना पत्ती सी आती है, उससे मैंने क्लीन करके दोबारा से स्टैंड को अरेंज कर दिया, क्योंकि वॉल को सूखने में टाइम लगता। तो मैंने जो है पहले ज़मीन को क्लीन करा, ज़मीन भी क्लीन करनी ज़रूरी थी, बहुत टाइम से ना इसमें पेंट वगैरह के निशान हो गए थे। तो अब आई दोस्तों, नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद जो है मैं फिर से ऊपर आई, फिर मैंने फाउंटेन को ले लिया। ये फाउंटेन जो है काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ी हुई थी, गंदी पड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे हवा पानी धूल मिट्टी सब आता है। तो मैंने फाउंटेन को लिया और फाउंटेन को जो है ना टेराकोटा पेंट, ये भी मैंने एशियन पेंट का टेराकोटा पेंट ले रखा है। आप अगर हार्डवेयर की शॉप पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास मिट्टी के गमले हैं तो आप ये पेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। प्लास्टिक के गमलों में इस पेंट को मत कीजिए, बट अगर आपके यहाँ मिट्टी के जो गमले हैं उस पे आप इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा लुक आता है और बहुत अच्छा कलर आता है। इसमें क्या होता है, पानी मिक्स होता है, इसमें ऑयल पेंट नहीं मिक्स होता है, क्योंकि ये वाटर से ही, जैसे अगर गाढ़ा हो रहा है तो आप इसको पानी मिला के थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। तो मैंने जो पॉट्स मंगवाए थे ना, उस पर भी मैंने टेराकोटा पेंट कर लिया, ताकि ये बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम तक चले, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग रहे। इनके ऊपर जो मैं वर्क करने वाली हूँ वो भी स्टेबल रहे। तो दोस्तों आज का दिन तो ना पूरा ऐसे ही जाने वाला था। तो मैंने इन सभी को करके और नहा धो के फिर मैं बैठ गई अपने काम पे। मैंने सोचा अब इस पे जो है डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज ही इसको जो है डेकोरेट करके और पूरी वीडियो शूट करना था। तो ये था नेक्स्ट डे का दिन। अब मैं बैठी इस पे जो है आपका डिज़ाइनिंग वगैरह करने स्टेंसिल्स वगैरह से। इसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिंक लिख के सेंड कर दीजिए, मैं इसका भी लिंक आपको दे दूँगी। ये क्या होता है ना दोस्तों, बेसिकली अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप बहुत अच्छे से आर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कितने लोग होते हैं पेंसिल से बना लेते हैं और वैसे ड्रॉ नहीं कर पाते, ये मेरे साथ भी है। अगर मुझे पेंसिल से आप मुझसे कुछ भी बनवा लीजिए, बट अगर मुझे इस टाइप से ब्रश से बनवाना है तो मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये क्या है, बहुत अच्छा है अगर आप बिगनर हैं और आपकी आर्ट अच्छी नहीं है, आप स्टेंसिल रखिए, ऊपर से एक्रेलिक कलर और मैंने स्पॉन्ज आता है ना, उससे मैंने डैब 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 करा है और ये जो है निखर के कलर आ गया। हल्का सा मैंने जो है इसको ड्राई होने दिया, फट करके मैंने इसको निकाल दिया। तो स्टेंसिल से बहुत इजीली ये बन जाता है और इतना प्यारा लुक, जैसे कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन होते हैं ना, ऐसा लुक आता है, तभी मुझे ये बहुत पसंद है। और अगर आप बिगनर है तो बहुत आपके लिए बेस्ट है, आप बहुत सारी डिज़ाइंस की ले लीजिए और अलग अलग कुछ कुछ काम से कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये सोनी ऑफिस मेट का ना मेरे पास पेंट मार्कर है। पेंट मार्कर जैसे कि ऑयल पेंट होता है उस टाइप से ही होता है ये।
तो ये पेंसिल की तरह बिल्कुल बारीक निकलता है, जैसा पेन होता है आपका। तो उस तरीके से आउटलाइन करने के लिए बेस्ट है। पेंट मार्कर है तो वाटरप्रूफ है। तो ये भी मैंने ले रखा है ऑफिस मेट का, सब कुछ चीज़ें मेंशन कर रही हूँ, मतलब बता रही हूँ। तो आप इसे सर्च कीजिएगा इंस्टाग्राम वगैरह पे, इन सब चीज़ों को आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे कि मैं ये पेंट मार्कर बता रही हूँ, ऑफिस मेट का है। और स्टेंसिल्स भी ना आपकी इट्सी बिट्सी और एक और कंपनी है, मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगी, तो इनसे आप बाय कर सकते हैं। और इससे मैंने थोड़ा सा शेडिंग भी दे दी ताकि इसका लुक बहुत अच्छा आए। और वाकई में दोस्तों इतना प्यारा लुक आया था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने इसके संग जो कंट्रास्ट करा ना ग्रीन का, पहले मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यारा लगेगा, बट जब करती गई तो इतना प्यारा लुक आ गया, मैं सोच भी नहीं सकती थी मैंने ही बनाया है। सारे के सारे एक जैसे डिज़ाइन, ऐसा लग रहा है कंप्यूटराइज लुक। तो फाइनल उसमें मैंने जो है अपने गणेश जी हैंग कर दिए, क्योंकि सबसे पहले उन्हें हैंग करना था और सेंटर पॉइंट ढूंढना था। दोस्तों मुझे ना इतना बड़ा कीड़ा है हर एक चीज़ को बिल्कुल इक्वल और अच्छे से अरेंज करने का। इसे बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरी गंदी हैबिट कह सकते हैं। मुझे हर एक चीज़ें बिल्कुल अपडेट, बिल्कुल अप टू डेट चाहिए। तो मैंने जो है ना नाप नाप के इन पॉट्स को अपने फाउंटेन में ऐसे करके लगाया। और दोस्तों फाउंटेन में कवर करना चाहती थी, बट वो आपको दिख ही रही है, क्योंकि मैं ना जैसे गणेश जी को जब लाते हैं उससे पहले उनका मुख दिखाते नहीं हैं, ऐसे ही मैं ना आपके फाउंटेन का मुख नहीं दिखाना चाहती थी। जैसे कि फाइनल लुक में मैं इसका मुख दिखाना चाहती थी। जैसे कि गणेश जी को जब फर्स्ट डे ले आते हैं अपने घर, तब उनकी पूजा के बाद उनका मुख दिखाया जाता है, ऐसे ही मैं भी कुछ करना चाहती थी। बट बार बार ये कपड़ा नीचे उतर रहा था और वीडियो में कवर नहीं हो पा रहा था। लो पूरा ही दिख गया, चाह नहीं रही थी मगर गलती से वो पूरा ही दिख गया। तो अब मैंने नाप नाप के ये जो है, क्योंकि मेरे पास पीसीस थे 12 थे, 2 मैंने और भी किसी चीज़ में लगाने, मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। इसको आप कहाँ पे और जगह भी लगा सकते हैं। और बहुत प्यारा लुक दिया है इन प्लांटर्स में। इनको कैरेट प्लांटर कहते हैं। ये मैंने द हैंडीक्राफ्टियन से लिया है। आप इंस्टाग्राम पे इनसे कांटेक्ट कीजिए, द हैंडीक्राफ्टियन, मैं मेंशन भी कर दूँगी। तो मैंने उसके बाद जो है सब चीज़ें अरेंज करना, जो मेरी टोपियारीज़ वगैरह है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहती थी यहाँ पे। तो सारी टोपियारीज़ ही मैंने यहाँ पे जो है सेट कर दी है। बहुत प्यारा लुक दे रहा था। पता नहीं अपने आप ना माइंड चलता रहता है धीरे धीरे, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, वो चीज़ वहाँ होनी चाहिए, फिर रख रख के देखती हूँ, फिर चेंज भी करती हूँ कितनी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो है मेरी राउंड टोपियारी जेड की, और ये पॉर्चुला का पर्सलेन वगैरह की टोपियारी बना रखी है, तो बहुत प्यारी लगी। बगल में मैंने गणेश जी की भी रख दिए थे। और अब जो है कुछ ट्रेडिशनल लुक देना था, यानी कि डिवोशनल टाइप का। तो मैंने ये माला वगैरह जो है दिवाली पे परचेज़ की थी, तो मैंने इन्हीं से ही इसको डेकोरेट किया। कुछ भी चीज़ें नहीं लाई हूँ, मैंने अपने घर में रखी हुई चीज़ों से ही इनको डेकोरेट किया। तो ऐसे आप भी अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके मैं अपने गार्डन को ऐसे डेकोरेट करती हूँ। और मॉर्निंग के टाइम से ही मेरे, मतलब एक दिन पहले ही मैं ना सेट कर लेती हूँ कि मेरे माइंड में मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से करनी है, तो सारी चीज़ें सेट हो जाती है। 2 दिन की मेहनत के बाद ये सब चीज़ें अरेंज हो गई, गणेश जी विराजमान हो गए। ये रंगोली जो देख रहे हैं ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, आप रंगोली वगैरह नहीं बना सकते हैं, तो इस टाइप की रंगोली से आप पूरा जो है रंगोली का लुक दे सकते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो सकता, बट बहुत प्यारा लग रहा था ग्रीन नेट के नीचे और ग्रीन मैट के नीचे। और ये देखिए रंगोली से मैंने सारा का सारा डेकोरेट कर दिया। तो गणेश जी के साथ में ये जो रंगोली है ये बहुत प्यारा लुक दे रही थी, ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन। और फाइनल लुक के लिए आप तैयार रहिए। और आप भी अपने गणेश चतुर्थी पे आपने किस टाइप से डेकोरेट किया, मुझे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे भेजते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे आप टैग किया कीजिए, ताकि मुझे आपका भी डेकोरेशन पता चले, आप किस तरीके से अपने गार्डन को डेकोरेट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है। इसमें आप वाटर भी डाल सकते हैं, जो प्लांटर देख रहे हैं उसमें मनी प्लांट लगाइए। और वाटर, ये मतलब बेसिकली वाटर डाल के ही प्लांट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो आप मिट्टी डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैंने इसमें आर्टिफिशियल और मनी प्लांट लगाया वाटर डाल के। और ये फाउंटेन को मैंने पानी से भरा। और फाइनल लुक देख लीजिए दोस्तों, मेरे को ही मतलब मैं ना ऐसा लग रहा है कि मेरी नज़र ना लग जाए इस कॉर्नर को। इतना प्यारा कॉर्नर मैंने सोचा नहीं था। और 6 मंथ से मैं लगी हुई थी, आज मुझे करना है, आज मुझे करना है, बट मैं कभी भी नहीं कर पा रही थी, बिजी इतना ज़्यादा हो गया था। आज मैंने फाइनली बप्पा के विसर्जन के चक्कर में फटाफट से फाउंटेन जो है वो तैयार कर दिया। और आप ये देखिए ना, बीप बहुत अच्छी बजती है इससे और बहुत एक विसल की तरह है। ये भी मैंने हैंडीक्राफ्टियन से ही मंगाई है, ये फाउंटेन और ये पॉट्स पीछे वाले। तो मैंने दोनों को मैच भी किया है कुछ ग्रीन कलर का यूज़ करके। मुझे फाइनली बहुत प्यारा लगा। आपको
कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। कहीं ऐसा ना हो इसको मेरी नज़र लग जाए, रोज़ मैं इसको देख देख के निहार निहार के ना बहुत डर लगता है कुछ हो ना जाए। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें, 2 दिन कंटिन्यू सुबह से लेके शाम तक मैं लगी रही कुछ ना कुछ करने में, कुछ ना कुछ ऐड करने में। अच्छा, आप ना इसको इस तरीके से भी हैंग कर सकते हैं, फ्रिज के ऊपर एक मैग्नेट जो प्लांटर आते हैं उस तरीके से इन्होंने हैंग करने के लिए भी हमें दे रखा है, आप उसमें हैंग कीजिए।